बानी चेयरमैन पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को टेस्ट देने से इनकार। कहा, बहुत से तफ्तीशी इदारों के जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। मुख्तलिफ टेस्ट करने के हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का सवालात के जवाब देने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। तफ्तीशी टीम के सरबराह डीएसपी का जवाब। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान पीएफएसए की टीम ने बानी चेयरमैन की पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। बानी तहरीक इंसाफ से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नौ मई पर बानी पीटीआई का बयान इतराफ जुर्म। विभागी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का असूली फैसला हो गया। पाबंदी का हातमी फैसला मुशावरत मुकम्मल होने पर होगा। पीपल्स पार्टी से मशवरा कर लिया, एमक्यूएम से बात जारी है। 9 मई को बानी पीटीआई की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के सामने मौजूद थी। 9 मई का केस मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। तफ्तीशी टीम ने जेल में कुछ टेस्ट करने की कोशिश की, इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के सामने बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की। 9 मई को 200 से जायद फौजी तंसीबात और जीएचक्यू पर हमले किए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। शरपसंद इन इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ नहीं किया। सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा है जो खबर एतराफ की चल रही है बिल्कुल लुग़्व है। जमान पार्क में मुतफिका फैसला किया गया था। रेंजर्स के एक्शन के बाद एहतजाज वहां होगा जहां होना चाहिए। पाकिस्तान की फलाह के लिए बात करने को, आगे बढ़ने को तैयार हैं, चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो, मईशत तरक्की करे, अवाम गुर्बत महंगाई से छुटकारा पाए। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है ये तबाही की जानिब लेकर जाएगा। आप अवाम से रियासत को दूर करके रियासत की फलाह नहीं पा सकते। जरूरी है अवाम को साथ लेकर चलें और अवाम की मुंतखब लीडरशिप को साथ लेकर चलें। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, जिम्मेदारों को सजा दीजिए। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी जिसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं, बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का इतराफ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत हम पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से जायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के हथियारों को आग लगाई गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए IMF को खत लिखना, साइफर लहराना, शौदा की यादगारों की बेहुरमती बड़ी साजिश का हिस्सा। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा। रऊफ हसन समेत तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA ने रऊफ हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। FIA प्रोसिक्यूटर की अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा, सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। FIA केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड किया जा सकता है। लतीफ खोसा की रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत। कहा, रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक ही नहीं। जब कोई सबूत ही नहीं तो 10 दिन का रिमांड मांगने की क्या जरूरत है? क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना जुर्म है? क्या रऊफ हसन ने कुछ ट्वीट किया? रऊफ हसन से कोई बम बरामद नहीं होना। सोशल मीडिया की बात हो रही है। सबको मालूम है केस की क्या हैसियत है, सिर्फ जलील करना मकसद है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रऊफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार 2 खवातीन भी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। रऊफ हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी PTI वकला को फराहम कर दी गई। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, किसी भी तर्जुमान की गिरफ्तारी पर मुझे जाती हैसियत में तशवीश है। हम जमहूरी इक़्तिदार, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक इनके इक़्तिदार का एहतराम होना चाहिए।
तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप। मरियम नवाज के अदलिया बारे तौहीन और धमकी अमेज रिमार्क्स की मजम्मत। असर कैसर कहते हैं हुकूमती इकदामात मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। इस जाली हुकूमत के कायम रहने का कोई जवाज नहीं। फौरी मुस्ताफी हो बताया जाए किस कानून के तहत पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला किया गया। शिबली फराज बोले दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाएंगे। उमर अयूब बोले पीटीआई कयादत ने बानी पीटीआई को भूख हड़ताल से मना किया और हाँ कहा हम खुद भूख हड़ताल करेंगे। साहबजादा हामिद रजा बोले जुम्मा को हर सूरत निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। अलामा नासिर अब्बास ने कहा वतन पर खतरनाक साए मंडला रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जवानों को मुल्क बचाने के लिए निकलना होगा। अलामती भूख हड़ताल कैंप कल 3 बजे से 7 बजे तक दोबारा लगेगा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीके एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीके एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालती कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। पीके एक्ट के तहत गिरफ्तारियों में इजाफे का इम्कान। स्पीडी ट्रायल होगा। दीगर सूबों में मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान के मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। बगैर गिरफ्तारी हब्से बेजा में रखने पर फैसला दूंगा। पुलिस स्टेट बन चुकी, कोई कायदा है ना कानून। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार कारकुनों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा पुलिस स्टेट यही होती है, कोई काम कानून कायदे के तहत ना करे। क्यों ना मैं पुलिस और एफआईए हुकाम के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दूं। पुलिस और एफआईए ने बिना मुकदमा दर्ज किए कारकुनों को अगवा किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमे में नामजद लोग गिरफ्तार हैं, बाकी सबको जाती मचलकों पर छोड़ दिया गया। 2 खवातीन और 9 मर्द गिरफ्तार हैं, 6 खवातीन को जाती मचलकों पर छोड़ा गया। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फिर सील। दफ्तर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने सील किया। नोटिफिकेशन में कहा गया मरकजी इमारत में मौजूद इंतजाम इंसानी हिफाजत के पेश नजर कम। ऑफिस फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बाद सील किया गया। मरकजी इमारत के करीब पानी का वाफर जखीरा। इमारत में बाकायदा इमरजेंसी एग्जिट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोताज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की और करती रहेगी। पीटीआई में मुहिब वतन लोग शामिल, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएं। बन्नू वाक़े में की शदीद मजम्मत करते हैं। यार गलत फैसला ना हो जाए। कोशिश ये होती है कि लोग जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ मिले। कोशिश ये होती है क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, हम हलफ के पासदार हैं। जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। जो जज गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन से खिताब। कहा अगर हम किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये बददयानती होगी। कई बार रात को नींद नहीं आती कि गलत फैसला ना हो जाए। हर जज को हलफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। हम अदल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारी कोशिश होती है जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ दें। हमने हलफ उठाया हुआ है और हम इसके पासदार हैं। केसेस हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। जज को जितनी अच्छी असिस्टेंट देंगे फैसला लिखने में इतनी आसानी होगी। बाज़-औक़ात मालूम ही नहीं होता किस केस में जजमेंट है। केस की तैयारी करना बुनियादी चीज़ है। वकालत के दौर में भी मुकम्मल तैयारी करता था। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, वहाँ इंसाफ ज़रूर होता है। दुनिया में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ने ज़रूर किया है। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। फारूक अशनाई की दायर करदा दरख्वास्त में कहा गया तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गईं, फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। नजरसानी अपील में हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद फरीक।
पीपल्स पार्टी की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, ना फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कहा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस दस्तावेजात ले गई। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कहा पीटीआई अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को 3 बरस में $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वजीर आजम ने कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड इजलास से खिताब में कहा हुकूमती पॉलिसियों से IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज कर गईं। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। बरामद कुंदगान की निशानदही करदा मसाइल को 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा बरामद कुंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। IMF की एक और शर्त मंजूर, ताजरों को टैक्स नेट में लाने की नजरसानी शुदा स्कीम जारी। स्कीम को 6 से बढ़ाकर 42 शहरों तक तौसी दे दी गई। अदम अदायगी पर दुकानें सील करने का फैसला। FBR ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक टैक्स साल 2025 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स 100 से 20,000 रुपए तक होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। स्कीम का इतलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर भी होगा। मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकेगी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के 2 तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा 2 तरफा तबादलों और ताउन के फ़रोग़ के अज़म का गमास। दोनों मुल्कों के अवाम के एक दूसरे से मजबूत ताल्लुकात। वज़ीर ख़ारजा तुर्कमानिस्तान को सरमायाकारी के लिए SIFC के अहम किरदार से आगाह किया। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT के तरजीही शोबों में रवाबत बढ़ाने पर गौर। सियासत, मईशत, दिफा और दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। कराची में IBA टेस्ट 2021 के उम्मीदवारों का प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने प्रेस क्लब के अतराफ की सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी। गवर्नर हाउस जाने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम। शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर। सदर, लकी स्टार, फवारा चौक, IA चंद्रीगर रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, गवर्नर हाउस और प्रेस क्लब के अतराफ शदीद ट्रैफिक जाम। कई एम्बुलेंसेस भी फंस गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनू अमन धरने में शामिल जिरगे के अरकान से मुलाकात। अमन कमेटी ने 10 निकाती मुतालबात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पेश कर दिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है इजलास में फैसला हुआ। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। इजलास में दहशतगर्दी से जुड़े तमाम अमूर पर बात होगी। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान की बहाली की पॉलिसी बनाई जाएगी। अमन कमेटी की दावत पर वज़ीर आला जुमे को बनू का दौरा करेंगे। इजलास में इलामती धरना जारी रखने का फैसला। दहशतगर्दी का इलाज, अगर ऑपरेशन नहीं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतबादिल रोड मैप दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द से गुफ्तगू। कहा हलफ लेने के बाद यही कहा था, टकराव नहीं चाहता। सूबे में बदअमनी होगी तो माशी तरक्की कैसे आएगी।
अमन तरजीह होनी चाहिए। बदअमनी के खिलाफ ऑपरेशन पर जहां सियासत हो रही है। डेरा इस्माइल खान इकनॉमिक जोन जिस मकाम पर है, मैं खुद IG पुलिस वहां नहीं जा सकते तो सरमायाकार कैसे आएंगे। विफाक से मिलने वाले बहुत सारे फंड सूबे किसी और जगह पर खर्च कर देते हैं। GHQ के सामने एहतजाज का इतराफ। पीपल्स पार्टी का बानी PTI से माफी मांगने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, बानी PTI ने बिलाखिर ये भी मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी। ये इतराफ है, जुर्म नहीं तो क्या है। वो मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी PTI ने हसास इदारों को निशाना बनाया। साबिक वजीर आजम माजी में अपनी फस्तायत भूल गए हैं। मुखालफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले आज अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। इनको आज जेल में हर सहूलत मयसर है। तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों की इब्तिदाई फहरिस्त, जिसमें 9 मई के बाद पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाली खवातीन तरजीह लिस्ट की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 14 नाम सामने आ गए। कमल शोजेब सर फहरिस्त, आलिया हमजा, रुबीना शाहीन, सिमाबिया ताहिर, फरखंदा कोकब, शहनाज तारिक, डॉक्टर मिसबाह जफर शामिल। राबिया चीमा डॉक्टर यास्मीन की सिफारिश पर फहरिस्त में शामिल। शांगला में चेयरलिफ्ट में फंसे बेटे को बचाने की कोशिश, बाप की जान ले गई। बेटा लिफ्ट में फंसा तो जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए बाप ने रस्सी के जरिए फंसे बेटे तक पहुंचने की कोशिश की। हजारों फुट बुलंदी पर लगी रस्सी टूटने से वालिद दरिया में जा गिरा। बाप की दर्दनाक मौत से इलाके में कोहराम मच गया। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चे को मकामी अफराद ने बचा लिया। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में अली मदद जतक की मार्च शुरका पर तनकीद के बायस अली मदद जतक और हिदायतुर रहमान में गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी। स्पीकर ने दोनों अरकान असम्बली को खामोश करा दिया। स्पीकर की हिदायतुर रहमान को असम्बली हॉल से बाहर ले जाने की हिदायत, मौलाना हिदायतुर रहमान खुद ही ऐवान से चले गए। असम्बली रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जमहूरी रवायात का कत्ल होने नहीं दूंगा। असम्बली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। मैं 2.5 घंटे तक ऐवान में बैठा रहा, अपोजिशन अरकान का इंतजार करता रहा। नुमाइंदे फराइज मनसबी अदा करने के बजाय एहतजाज को वतीरा बनाए हुए हैं। अपोजिशन अरकान असम्बली सिर्फ TADA के लिए आते हैं। मुराद लेने वालों ने ऐवान में आने, फराइज मनसबी अदा करने का हल्फ लिया। क्या यही जमहूरी रवैयात हैं? जमहूरी रवायात का कत्ल किया जा रहा है। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। बहनों बेटियों को गालियां देने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मैं खामोश नहीं रहूंगा। ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा लड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI को डेथ सेल से निकालने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। बानी PTI पर जेल में ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद बंद किया जाए। करारदाद में मुतालबा, बानी PTI को उनकी हैसियत के मुताबिक सहूलियात और सेल दिया जाए। करारदाद हुकूमती रुकन सुहेल आफरीदी ने पेश की। रायशुमारी के दौरान ऐवान ने करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत हर जमात को करने का हक, लेकिन सियासत में हर चीज जायज नहीं। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और लोग अंदर कैसे गए? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बेसिस और एम्बुलेंसेस कैसे जलीं? पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। अडयाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है। अज़मा बुखारी कहती हैं डिजिटल दहशतगर्द कौन है, उनके पीछे कौन है, पूरी कौम जान चुकी। मुल्क के खिलाफ साजिश वो शख्स कर रहा जिसके अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। असम्बली से इस्तीफे, जेल भरो तहरीक और कभी भूख हड़तालें, नाकाम खान की नाकाम तहरीकें उसके लिए बायस से जिल्लत और शर्मिंदगी बन चुकी।
बानी तहरीक इंसाफ की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन समेत दीगर से जवाब तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल भी कल लाहौर हाई कोर्ट तलब। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल को जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकली अदालत पेश नहीं किया गया। अदालत बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड गैर कानूनी करार दे। जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने इस्तफसार किया, आप कह रहे हैं मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए ताकि मुलजिम जज साहब के सामने पेश होकर अपनी बात बयान कर सके। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने। लतीफ खोसा ने कहा, हुकूमत फैसले पर अमल न करके खवातीन और अकलियतों से ज्यादती कर रही है। 5 माह हो गए, कौमी असम्बली मुकम्मल ही ना हो सकी। इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। रोजाना एक नजरसानी दरख्वास्त दायर हो रही है। वजीर कानून का लतीफ खोसा को जवाब। लतीफ खोसा ने कहा, जमहूरी अमल में रुकावट क्यों डाली जा रही है? क्या नजरसानी दरख्वास्त आ जाने से अमल दरामद का प्रोसेस रुक जाता है? वजीर कानून ने कहा, आपकी पटिशंस कमल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें दी जाएं। अदालती फैसले में वल्दियत का खाना ही तब्दील कर दिया गया। थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस हमला केस। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, असद उमर समेत 41 मुलजमान की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसी। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 13 मुलजमान की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी का हुक्म। असद उमर और उमर अयूब की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। बुशरा बीबी ने खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करके दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। दरख्वास्त में इस्तदा की गई, बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। अदालत तमाम इदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से भी रोकने का हुक्म दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द खवातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर। इससे कबल मसीही बरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल, खवातीन के लिए 13 साल थी। 6 सालों में कंवारों की तादाद में तकरीबन 52 लाख का इजाफा। मुल्क में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 4 करोड़ 25 लाख हो गई। इदारा शुमारियात की 15 साल और उससे जायद उम्र के अफराद के डाटा की बुनियाद पर रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के बायस पानी घरों और गलियों में दाखिल। कई फीडर ट्रिप, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, मुरीद के, गुजरांवाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। एनडीएमए ने अगले 3 दिन के दौरान नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश, मौसम में खुनकी बढ़ गई। सरसब्ज पहाड़ों पर बादलों ने रंग जमाया। गिरती फुहार ने जैसे हर शहर को तरोताजा कर दिया। बारिश और धुंध ने रोमानवी मनाजिर तख्लीक कर दिए। मारगिला पहाड़ियों पर तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। 60 रोज तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 40 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगिला हिल्स शजरकारी को कामयाब बनाने के लिए चेयरमैन सीडीए को टास्क। मारगिला हिल्स का असल हुस्न बहाल करने और पौधों की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मारगिला हिल्स पर हीटवेव के बायस आतिश ज़दगी के वाकयात से होने वाले नुकसान का अजाला किया जाएगा। मारगिला हिल्स पर लगाए गए पौधों की डिजिटल मॉनिटरिंग की हिदायत। मुकम्मल जिम्मेदारी लेती हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। रात 8 बजे कौम से खिताब करूंगा, अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। बाइडन का कौम से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमरात सुबह 5 बजे नशर होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और खुशगवार अल्फाज का तबादला किया।
मुलाकात के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर बातचीत नहीं की गई। माजी के मारूफ ब्यूरोक्रेट, लिखारी और अदीब कुदरतुल्लाह शहाब की बरसी। क़याम पाकिस्तान के बाद कुदरतुल्लाह शहाब मुतअद्दिद अहम इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे। तसनीफ में याकुदा, नफसाने, माजी और सुर्ख पीता के अलावा खुदनोश, सवाहन उमरी, शहाबनामा शामिल।